आतो नलिनंग बद काजू काजू आतो काजू काजू आतो नलिनंग बद काजू काजू आतो अगर आप अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में नहीं रहते और गालो और गारो में कंफ्यूज होते हैं तो मत होइए। आज हम इसे पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। गालो, क्या आप इनके अनोखे इतिहास और परंपराओं से परिचित हैं? और सबसे बड़ी बात, इनका जीवन प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें गालो समाज के बारे में इस वीडियो में बताई जा रही हैं वो मन से गढ़ी या बनाई नहीं गई है। ये सारी जानकारी वीडियो, थ्योरी, डॉक्यूमेंट्री, किताबों, एआई और अन्य स्रोतों से ली गई है और आपको रेफरेंस के लिए चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ और इसका एक खास कारण है। अरुणाचल प्रदेश के लोग अरुणाचली हिंदी बोलते हैं, जो उनकी अपनी भाषा के प्रभाव से बनी एक खास शैली है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को हिंदी में बनाकर मैं उनकी भाषा और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझा और समझा सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने इसे अंग्रेजी में बनाने का विचार आखिरी वक्त पर छोड़ दिया। गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश की एक प्राचीन जनजाति है, जबकि गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। आज का वीडियो गालो जनजाति की अनोखी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर आधारित है, तो बने रहिए हमारे साथ। गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। इनका मुख्य निवास स्थान है पश्चिम सियांग, लोअर सियांग और लेपाराडा जिले। इनके प्रमुख गांव हैं बसार, आलो, कंबा और लिक्कावाली। सियांग नदी का नाम तो आपने सुना होगा, है ना? नहीं सुना? कोई बात नहीं, चलिए। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तो जरूर सुना होगा। वही नदी, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। हाँ, वही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच है। ये जनजाति मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और अपनी पारंपरिक जीवन शैली के साथ आधुनिकता को भी अपना रही है। गालो जनजाति की भाषा गालो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। यह भाषा इनके मौखिक इतिहास और पारंपरिक गीतों के माध्यम से संरक्षित है। गालो जनजाति के लोग अपनी भाषा के संरक्षण के लिए विद्यालयों और सांस्कृतिक आयोजनों का सहारा लेते हैं। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग भी आधुनिक शिक्षा और संपर्क के लिए किया जाता है। गालो जनजाति का धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित है। ये लोग सूर्य, द्रोणी और चंद्रमा, पोलोस की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि प्रकृति के हर तत्व में आत्मा होती है, जिसे प्रसन्न रखने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। गालो जनजाति में शमन, नीबू की विशेष भूमिका होती है। ये धार्मिक अनुष्ठान और चिकित्सा प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। हालांकि आधुनिक समय में कुछ गालो लोग ईसाई धर्म को भी अपना चुके हैं, लेकिन त्योहार और पारंपरिक मान्यताएं अभी भी सभी समुदायों को जोड़ती हैं। गालो जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है मोपिन। यह हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। मोपिन देवी मोपिन आने की पूजा का त्योहार है, जो फसल की समृद्धि और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए मनाया जाता है। पोपीर में नृत्य, पारंपरिक सफेद पोशाक में महिलाएं सामूहिक नृत्य करती हैं। अपोंग में चावल की बियर, जो सामूहिक रूप से तैयार और वितरित की जाती है। सामूहिक भोज में सभी गांव वाले एक साथ खाते हैं।
जो एकता और सामुदायिक भावना को मजबूत करता है। गालो जनजाति की सामाजिक संरचना पारंपरिक पंचायत प्रणाली केबांग पर आधारित है। केबांग में बुजुर्ग मिलकर विवादों का समाधान करते हैं और सामुदायिक फैसले लेते हैं। यह प्रणाली आज भी गालो समाज की प्रमुख पहचान है। गालो जनजाति का विवाह प्रथा नीदा कहलाती है। विवाह के दौरान वर पक्ष को दहेज के रूप में मिथुन, एक प्रकार का पशु, देना पड़ता है। मिथुन गालो जनजाति के जीवन में समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। गालो जनजाति मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। वे धान, मक्का, अदरक और संतरे जैसी फसलों की खेती करते हैं। इसके अलावा मिथुन पालन और शहद एकत्र करना इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। हाल के वर्षों में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने से इनकी उपज में सुधार हुआ है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने भी इन्हें स्थायी खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। गालो जनजाति की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र बुनने में निपुण होती हैं। इनका पारंपरिक गोमड़ेर, जैकेट और गहनों का अनूठा संग्रह इनकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इनकी हस्तशिल्प कला बांस और बेंत के सामान बनाने में दिखाई देती है। ये न केवल उपयोगी हैं, बल्कि सजावटी भी हैं। गालो जनजाति का इतिहास अबोतानी से जुड़ा हुआ है। अबोतानी को अरुणाचल की तानी जनजातियों का पौराणिक पूर्वज माना जाता है। आधुनिकीकरण के कारण गालो जनजाति की युवा पीढ़ी शहरी क्षेत्रों की ओर जा रही है, जिससे उनकी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। हालांकि त्योहारों, भाषा के शिक्षण और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से उनके रीति रिवाजों को जीवित रखा जा रहा है। गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का एक अमूल्य हिस्सा है। उनका जीवन प्रकृति और परंपरा के साथ गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। आधुनिकता के साथ परंपराओं को संतुलित करते हुए गालो जनजाति न केवल अपनी पहचान बनाए हुए है, बल्कि पूरे भारत को अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने का कारण दे रही है। आइए हम सब मिलकर गालो जनजाति की इस अनमोल विरासत को संरक्षित करने का प्रयास करें। यह न केवल उनकी पहचान का सवाल है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता की धरोहर का भी हिस्सा है। टीम अरुण भूमि और पूरे अरुणाचल प्रदेश के वासियों की ओर से सभी जो गालो जनजाति के लोगों को मोपिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं 0 पॉइंट जहां पर मोपिन मनाते हैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूँ, अगर आप घुमा के दिखाएंगे यहाँ पर आज जो है पूरा जो गालो जनजाति जो ईटानगर में रहते हैं सभी लोग यहाँ पर जो है मोपिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोपिन बहुत शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ पर जब हम लोग जनजाति की जब बात करते हैं, चाहे निशी, आपातानी, गालो जो भी आदि हो, मोपिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनका जो है खेती बाड़ी जो है हार्वेस्टिंग जो है बम्पर हार्वेस्टिंग हो, उसलिए मनाया जाता है। मेरे सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये अलग कल्चर है मोपिन का जो है, जो खूबसूरती ये दिखाता है कि मोपिन जो है किस प्रकार गालो जनजाति के लोग मनाया जाता है। हम लोग कई बार ये देखते हैं कि स्टेट में जब भी जो भी ट्राइब के लोग जो है मोपिन या फिर अलग अलग जो अपना सेलिब्रेट करता है, उस समय देखा जाता है कि अपना अपना कल्चर को, अपना अपना जो संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। मैं कैमरा पर्सन एक बार कहूँ, आप इधर दिखाएंगे, हमें ये बताया गया है कि ये जो है यहाँ पर दरअसल अपने अपने घर से के बाद ये इगिन बोलता है, फिर ये सामान लेके आया है। तो यहाँ से अभी जब मोपिन को जब यहाँ पर पूजा करके उसके बाद प्रीस्ट की तरफ से पूजा करके इसमें खाता जाता है, तो उसके मीट यहाँ डाला जाता है। मतलब जो पूरा 1 साल के लिए ये जो है एक तरफ से ब्लेसिंग होगा कि इसको जो है अभी ये लोग यहाँ से उठाकर जो है घर लेके जाएंगे और अपने अपने घर में कोना में कहीं अच्छे सुरक्षित जगह में रखेंगे। और ये जो है 1 साल, पूरा 1 साल जो है जो यहाँ से ले जाएंगे उसको जो है ब्लेसिंग देता है। यहाँ से धीरे धीरे एक एक उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो है अपने अपने घर से लाया हुआ है, तो जो लाया है उनको ही ये लोग वही लोग ले जाएंगे। ये अभी आप देखेंगे। मरना तो सभी को है, इंसान हो या जानवर, लेकिन जो तोगुपानाम इस कल्चर, इस ट्रेडिशनल में जिसे भी जो मिथुन जो मरते हैं उसे हम लक्की मानते हैं उस मिथुन को, क्योंकि उसका आत्मा को शांति मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से पूजा पाठ करके इसे सेक्रीफाइस किया जाता है। हम गालो का ये मानना है। जी हाँ, आज के इस मॉडर्न एज में भी गालो समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारे
समाज के लोग जो है अपने कल्चर अपने ट्रेडिशनल को प्रिजर्व कर रहे हैं। आज मैं उनमें से एक इवेंट आपको दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा। हम सागो के यहाँ एक तोगु पनम साड़ी को आपको मैं दिखाऊंगा। मैं बता दूं, ये लड़का जो है दुल्हा आंगो फैमिली के हैं, यानी कि ममो क्लान के हैं, और लड़की दुल्हन जो है रिराम फैमिली से है, रिराम यानी कि कारको क्लान से हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरा हमारे गालो के कल्चर को। वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद। Kami ne dagjar bomjen. Dagjar bomjen. Bayak. Bayak. Oh, no ni boy. Nahi no go isa no bo an go ungo haglai. Ni misaki na mi miom la memento. Hege hobben minte kula.